नगीना हो चुकी हमारी, इस बार है पूरी यूपी की तैयारी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी दलित नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी भी लगे रहे हैं, उसी दिशा में चल रहे हैं। वो लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जनता की राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति नहीं करते। बाबा साहब के जो विचारधारा और मिशन मूवमेंट को जो बढ़ा रहा है, हम उसके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान पर अगर किसी ने आँच भी आई तो उसके लाख जिस तरीके से भी हमें जरूरत पड़ेगी, डंडा हो या झंडा हो, हम वक्त आने पर दिखाते हैं। आज हम यहाँ झंडे का जोर दिखा रहे हैं, अगर जरूरत पड़े तो डंडे का जोर भी दिखा देंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लीडिंग भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ मोहसिन खान और महारैली जिसका आह्वान आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण ने किया था। लेकिन हमारा यहाँ मसला और मुद्दा ये है लीडिंग भारत टीवी पर कि आखिरकार दलितों का बड़ा नेता कौन है, दलित नेता के रूप में सबसे बड़ा चेहरा कौन है। चंद्रशेखर रावण है, मायावती है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है। तमाम लोग यहाँ पर महारैली में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। तमाम चर्चाएं हो रही है, आरक्षण पे भी लंबी चर्चा हो रही है। हमारी चर्चा यह है कि आखिरकार अब दलितों के नेता के रूप में सबसे बड़ा चेहरा कौन है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी सबसे पहले, जो हमारी बहन कुमारी मायावती जी पहली नेता थी जी। आज के उभरते वक्त में जो हमारे नेता हैं, हमारे मसीहा हैं, हमारी आवाज़ बुलंद करने वाले, सड़क से लेकर सदन तक अगर कोई नंबर 1 नेता है तो उनका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी है, जिन्हें हम अपना आदर्श नेता मानते हैं। एक बात बताइए, दलितों की तो रहनुमाई आजकल हर कोई कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी दलित नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी भी लगे रहे हैं, उसी दिशा में चल रहे हैं। वो लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जनता की राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति नहीं करते। चंद्रशेखर भाई के ऊपर हमें गर्व है कि हमें एक ऐसा नेता मिला जिसको हम अपना रहनुमा मानते हैं। चंद्रशेखर भाई हमारे नेता हैं और नेता थे। हम चंद्रशेखर भाई को ही नेता मानते हैं, क्योंकि चाहे कोई सी भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जितनी भी पार्टी हैं, सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। नगीना हो चुकी हमारी, इस बार है पूरी यूपी की तैयारी। ठीक है भाई। क्या तुम ये उपचुनाव भी तो हो रहे हैं, अभी विधानसभा के 10 सीटों पे होने हैं, वहाँ भी ताल ठोक रहे हो क्या? जहाँ पर वही ताल ठोक दी क्या? अरे मेरी बात सुनो, जब बच्चा इतना होता है, जब इतना बड़ा होता है, जब तो होगा 27 तक। अभी तो 240 पे गए, अब जी उसका जनाजा निकाल देंगे 27 में मेरे भाई। छैया बोलो, छैया बैठो नीम की, जय बोलो जय भीम की, जय जय भीम गाए, जय आगे कदम बढ़ाई जाएगी, जिंदगी या कौम की, कौम पे लुटाई जाए, जय भीम। आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी, बताइए। जी आज अगर हम शांत हैं, जब आज शांत हैं तो कल हमारा शोर भी आएगा। अगर आज हम शांत हैं तो कल हमारा शोर भी आएगा, और आज हम शांत हैं तो कल हमारा शोर भी आएगा। और इन लोगों का तो वक्त आया है, ये वादे के साथ कहता हूँ, भीम आर्मी का दौर आएगा। आप सब लोग मुझे लगता है चंद्रशेखर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, जैसे वो शायरी करते हैं आप भी शायरी पे। जहाँ चंद्रशेखर भाई का पसीना बहेगा वहाँ हम लोग खून बहाने का काम कर देंगे, लेकिन चंद्रशेखर भाई पे आँच नहीं आने देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जो बात चंद्रशेखर जी कह रहे हैं, जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए। राहुल गांधी भी कह रहे हैं इसी बात को। वो तो वोट की राजनीति करते हैं, वो उन्होंने अब से पहले तो नहीं उठाया, जब से चंद्रशेखर भैया ने ये बात उठाई, जब से चंद्रशेखर भैया ने ये बात उठाई क्या जनगणना पे जाति गणना होनी चाहिए, उसके बाद में इन सब लोगों ने अपने पलीते धोने शुरू कर दिए। बाकी इन पर कुछ नहीं रखा। देखते हो आप, अभी पीछे चुनाव देख करके आए हो, अभी चंद्रशेखर भैया हमारे निर्दलीय चुनाव लड़े और 1,70,000 वोटों से नगीना से जीते, और अब की बार उपचुनाव है, 10 सीटों पर हमारे कैंडिडेट उतरेंगे और हम 10 की 10 जीतेंगे। ये उसी की तैयारी है क्या महारैली? हाँ, महारैली। अगर आज के समय में कोई हमारी ये तैयारी है। देखिए, राजनीति के साथ साथ भी बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति वो ताले की चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। पहली बात तो ये, बाबा साहब का मरते दम तक सम्मान करेंगे
और बाबा साहब के जो विचारधारा को और मिशन मूवमेंट को जो बढ़ा रहा है, हम उसके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और बाबा साहब के मिशन को आज के समय में कौन आगे चलाने का काम कर रहा है, आप बखूबी जानते हो। मेरा सवाल भी वही है, मेरी चर्चा भी वही है कि दलित नेता के रूप में सबसे बड़ा चेहरा कौन? दलित युवक के रूप में सबसे बड़ा जो आज के समय में वो चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर भाई, दूसरा नेता कोई नहीं है। सबसे बड़े हमारे नेता इस टाइम पर चंद्रशेखर भाई हैं। उनके लिए पहले दलितों के लिए जो संघर्ष किया बाबा साहब ने किया, दलितों के नेता नहीं, दलितों के लिए संघर्ष बाबा साहब ने किया, फिर माननीय साहब काशीराम ने किया पार्टी बनाकर। आज के समय में अगर कोई ऐसा दलितों का नेता तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी है। और यहाँ पर हमारा आने का जो मेन उद्देश्य है, मैं आपको उद्देश्य बता देता हूँ कि यहाँ पर हम क्यों आए। तो वो राजनीति तो हमें करनी है और राजनीति से हमारा भला होगा, क्योंकि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो हमारे लोगों का कुछ होने वाला नहीं हो। सबसे पहले सभी भाइयों को जय भीम। मैं देवबंधु। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि ठीक है नगीना से वो 1,70,000 वोटों से जीत कर आए, लेकिन दलित वहाँ भी तो गुमराह हो गया 24 में। वो पीडीए के नाम पर गठबंधन कर गया काम। कहाँ पे? यूपी के अंदर। यूपी के अंदर भैया तो चुनाव नहीं लड़े ना, भैया तो चुनाव नहीं लड़े, वादे के साथ कहते हैं 27 के अंदर अगर यूपी में सरकार होगी तो वो हमारी होगी। यूपी के अंदर 27 में सरकार होगी तो हमारी होगी, और ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हमें अपने छाती पे गोली खानी पड़े खा लेंगे, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान पर अगर किसी ने आँच भी आई तो उसके लाख जिस तरीके से भी हमें जरूरत पड़ेगी, डंडा हो या झंडा हो, हम वक्त आने पर दिखाते हैं। आज हम यहाँ झंडे का जोर दिखा रहे हैं, अगर जरूरत पड़े तो डंडे का जोर भी दिखा देंगे। तो इसका मतलब राहुल और अखिलेश केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं आप लोगों को? सब गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं हिंदू। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से हम लोगों को क्या मिला, चाहे कांग्रेस हो चाहे राहुल चाहे अखिलेश जी हों, इन लोगों ने हमें जो उंगली पकड़ी लेकिन इन्होंने रास्ता कभी नहीं दिखाया। इन्होंने अपने फायदे के चक्कर में हम लोगों को इस्तेमाल किया। हम लोगों को अगर आरक्षण की बात की है तो सिर्फ मानवर कांसी राम जी, बाबा साहब और बहन जी ने। उसके बाद आज कर वही उगता हुआ सूरज है। 101% के विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर भैया जो हैं, जो हमारी बात की नहीं सबकी बात को सुनते हैं और रखते हैं। एक अहम चीज और है चंद्रशेखर भैया में, वो हिंदू मुस्लिम को दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है उनके अंदर। ऐसा तो इसीलिए हिंदू मुस्लिम सब एक 27 में हो सोशल जाए। मीडिया के माध्यम से एक बात और मैं रख दूं, आप मुझे एक भी समाज ऐसा बता दो जिसकी चंद्रशेखर भाई आवाज़ नहीं उठाते। चंद्रशेखर भाई ने गुजरों के लिए आवाज़ उठाई, चंद्रशेखर भाई ने मुस्लिमों के लिए उठाई, चंद्रशेखर भाई ने दलितों के लिए उठाई। नहीं, वो हमने देखा बहुजन समाज की वो बात करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमने मुद्दा ये इसलिए है क्योंकि आज का जो युवा है, खासतौर से दलित समाज का, वो चंद्रशेखर रावण के पीछे है एकदम। चंद्रशेखर रावण के पीछे यूँ है कि जब चंद्रशेखर भाई बगैर सत्ता के, बगैर नेता होते हुए रोड पे संघर्ष करके हमारी आवाज़ को बुलंद कर देते हैं, तो चंद्रशेखर भाई के लिए इसीलिए हम साथ हैं। हम लोग, मैं भीम आर्मी से आता हूँ, भीम आर्मी का वर्तमान में जिलाध्यक्ष हूँ, मोनू सागर मेरा नाम है। और हम सब लोग भारी संख्या में पूरे देश के अंदर से चल कर आए हैं। अमरोहा, मुरादाबाद, पूरे देश के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये तो चंद्रशेखर भाई ने एक छोटा सा मैसेज डाला। अगर जिस दिन चंद्रशेखर भाई ने कहा दिया ना कि दिल्ली जाम दिए तो दिल्ली करा, उन्होंने कह दिया कि पूरा देश जाम कर दो तो देश जाम भी हम कर देंगे, जो 2018 को 2 अप्रैल 2018 को हम दिखा चुके हैं। तो यानी कुल मिलाकर जो लगातार आप देख रहे थे लीडिंग भारत टीवी पर चर्चा की आखिरकार दलित नेता के रूप में सबसे बड़ा चेहरा कौन है, तो जो यहाँ पर दलित युवा खासतौर से देश के कोने कोने से पहुँचे हैं, उन्हें अब चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण में ही उम्मीदें और संभावनाएं नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी तक को उन्होंने खरी खरी सुना दी, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो केवल गुमराह करने का काम करते हैं और रास्ता दिखाने का काम चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण कर रहे हैं। फिलहाल लीडिंग भारत टीवी पर कैमरा पर्सन मूलचंद चौहान के साथ मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।